हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, एमएस कॉलेज बीकानेर। पेपर फर्स्ट में मेरी आज की टॉपिक है कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैनाल सिस्टम होता क्या है। स्पंजेस का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। A constant current of water flows in the body through interconnecting canals, forming a canal system. पानी कंटिन्यूसली एनिमल की बॉडी में बहता है और ये कैनाल्स के द्वारा, इंटरकनेक्टिंग कैनाल्स के द्वारा बहता है और ये सिस्टम कहलाता है कैनाल सिस्टम। ये कैनाल सिस्टम सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। कैनाल सिस्टम, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस। काफ़ी सारे डिफरेंट प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं स्पंजेस के अंदर, जिसमें सबसे पहला है एस्कॉन, सेकंड है साइकॉन, फिर है ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। तो सबसे पहला हम करेंगे एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ये सिंपलेस्ट टाइप है कैनाल सिस्टम का और एंशिएंट स्पंजेस के अंदर पाया जाता है। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम. It is very rare but common in ancient sponges. It is found in Olynthes stage in the development of simple calcareous sponges. Calcareous sponges की डेवलपमेंट स्टेज होती है ओलिंथस स्टेज, और उसके अंदर ये कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इट इज़ रेडियली सिमेट्रिकल, एनिमल रेडियली सिमेट्रिकल होता है और हॉलो वेस्ट लाइक एनिमल होता है जो कि नैरो स्टॉक के द्वारा, डंडी के द्वारा अटैच्ड रहता है। इट एनक्लोजेस ए लार्ज सेंट्रल गैस्ट्रल और क्लोएकल कैविटी कॉल्ड स्पंजोसील। इन एनिमल्स के अंदर बड़ी सारी लार्ज सेंट्रल गैस्ट्रल कैविटी पाई जाती है, जिसको क्लोएकल कैविटी कहते हैं या स्पंजोसील भी कहते हैं, which opens at the free upper end by a narrow circular aperture called osculum. ये स्पंजोसील या सेंट्रल कैविटी या क्लोएकल कैविटी ऊपर की तरफ एक नैरो, बहुत पतला और सर्कुलर एपर्चर के द्वारा ये ओपन होता है बाहर की तरफ, इस नैरो सर्कुलर एपर्चर को कहते हैं ऑस्क्यूलम. The wall is thin and composed of an outer epidermis of a thin layer of flat cells. वॉल इन प्राणियों की बहुत ही पतली लेयर होती है, बाहर की लेयर कहलाती है एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस, और ये लेयर फ्लैट सेल्स के द्वारा बनी होती है जिसको बोलते हैं पिनेकोसाइट्स. An inner endodermis of a loose layer of coenocyte lining the spongocele and an intermediate thin mesoglea. अंदर की लेयर एंडोडर्मिस होती है जो लूज लेयर होती है और कोएनोसाइट सेल्स के द्वारा बनी होती है. कोएनोसाइट सेल्स के अंदर फ्लैजिला पाया जाता है. एंड एन इंटरमीडिएट थिन लेयर कॉल्ड मीजोग्लिया, जिसको मीजनकाइम लेयर भी कहते हैं. मीजनकाइम कंटेनिंग ट्राइरेडिएट कैल्केरियस स्पिक्यूल्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ अमीबोसाइट्स. मीजनकाइम लेयर जो है, इसके अंदर बहुत सारे ट्राइरेडिएट 3 रेज वाले कैल्केरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं और बहुत सारी जो है अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती है. द बॉडी सरफेस बियर्स न्यूमरस स्मॉल राउंडेड एपर्चर्स. बॉडी सरफेस के अंदर बहुत सारे जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, राउंडेड एपर्चर्स पाए जाते हैं, और इन एपर्चर्स को कहा जाता है इनहेलेंट पोर्स या ऑस्टिया. These are intracellular made by tubular cell called porocyte. ये इंट्रासेलुलर होते हैं और ट्यूबुलर सेल्स के बने होते हैं और इस सेल का नाम है पोरोसाइट. Since the body wall is thin, the ostia lead directly into the central spongocele. बॉडी वॉल क्योंकि थिन होती है इन प्राणियों की, इसलिए ये पोर्स जो ऑस्टिया कहलाते हैं ये डायरेक्टली ओपन होते हैं सेंट्रल कैविटी के अंदर, जिसको स्पंजोसील कहा जाता है. तो वाटर करंट, पानी का बहाव जो है वो इन ऑस्टिया के थ्रू
सेंट्रल स्पंजोसील के अंदर आता है और स्पंजोसील से बाहर चला जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। और ये पाथ यहाँ पर बता रखा है। इस डायग्राम से भी आपको पता लग रहा होगा कि पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और ये डायग्राम से सारा आप समझिए इसको। इनकमिंग वाटर ऑस्टिया के थ्रू स्पंजोसील में आता है और स्पंजोसील से बाहर की तरफ चला जाता है ऑस्कुलम के थ्रू। सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम है ये एस्कॉन टाइप ऑफ। अब नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड टाइप है साइकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। The stage next to Escon type is Sycon type, which is characteristic of Heterocella. नेक्स्ट जो स्टेज है वो है साइकॉन टाइप, और ये हेट्रोसिला ऑर्डर जो होता है उन प्राणियों में ये जनरली पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड इन स्काइफा, ग्रेंचा। ये जो एनिमल्स एग्जाम्पल हैं वो है ग्रेंचा और स्काइफा। इट कैन बी theoretically derived from the esconoid structure by out pushing of the body wall into blind finger like outgrowths or diverticula at regular intervals. इस पूरे स्ट्रक्चर को इस प्रकार समझा जाता है कि सपोज एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है उसको यदि उंगली से यूँ प्रेस किया जाए बाहर की वॉल को, तो बहुत सारी ब्लाइंड फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स बन जाएंगी, और इनको डाइवर्टिकुलर कहा जाता है। और इन डाइवर्टिकुला को जो है साइंटिफिक भाषा में कहते हैं रेडियल कैनाल्स या फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। These diverticula are known as radial canals or flagellated chambers, which alone are lined by choanocyte cells, while the central spongocoel is lined by flat epidermal cells. ये रेडियल कैनाल्स जो हमारी उंगली से प्रेस करने से बनी है, ये रेडियल कैनाल्स फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स भी कहते हैं इनको, और ये कोएनोसाइट सेल्स के द्वारा बनी होती है पूरी लेयर। सेंट्रल स्पंजोसील जो है वो फ्लैट एपिडर्मल सेल्स के द्वारा बनी होती है। यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है जिससे ये सारा कुछ समझ में आ रहा है कि कौन सी रेडियल कैनाल है, कौन सी इनकरेंट कैनाल है, कौन सी एक्सकरेंट कैनाल है और कौन सी स्पंजोसील है। तो अब देखिए आगे। बट इन मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स साइकॉन, द वॉल्स ऑफ एडजेसेंट रेडियल कैनाल्स fuse in such a manner so as to enclose between them canal-like spaces called incurrent canal. रेडियल कैनाल्स के पैरेलल जो है जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो इनकरेंट कैनाल कहलाती है या इनहेलेंट कैनाल कहलाती है। और ये इनकरेंट कैनाल बाहर से कम्युनिकेट करती है, बहुत पतली लेयर पाई जाती है जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, डर्मल पोर्ट्स कहते हैं उनको, और या फिर डर्मल ऑस्टिया कहते हैं, और इसके थ्रू पानी अंदर आता है एनिमल की बॉडी में। ईच इज सराउंडेड बाय 4 रेडियल कैनाल्स। द थिक वॉल ऑफ ए साइकोनॉइड स्पंज कंटेन ऑल्टरनेटिंग रेडियल एंड इनकरेंट कैनाल। इसलिए क्या है, ऐसे एनिमल में बॉडी वॉल में ऑल्टरनेटिंग कैनाल्स पाई जाती है। एक रेडियल होगी, फिर इनकरेंट होगी, फिर वापस रेडियल होगी, फिर इनकरेंट होगी। तो ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती है ये दोनों कैनाल्स। और द इनकरेंट कैनाल्स आर लाइंड बाय फ्लैट एपिडर्मल सेल्स। इनकरेंट कैनाल फ्लैट एपिडर्मल सेल्स के द्वारा लाइन रहती है। दे ओपन टू द एक्सटीरियर बाय स्मॉल डर्मल पोर्ट्स। और एक पतली लेयर पाई जाती है जहाँ से छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको डर्मल पोर्स या डर्मल ऑस्टिया कहा जाता है। द इनकरेंट कैनाल कम्युनिकेट विद द एडजेसेंट रेडियल कैनाल। जो इसके पैरेलल है इनकरेंट कैनाल के रेडियल कैनाल, इनकरेंट और रेडियल कैनाल आपस में कम्युनिकेट करती है। बीच में एक जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, बहुत सारे माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है प्रोसोपाइल्स। रेडियल कैनाल ओपन्स बाय वाइड अपर्चर कॉल्ड एपोपाइल। रेडियल कैनाल खुद जो है एपोपाइल के द्वारा, चौड़ा अपर्चर होता है एपोपाइल, और उसके थ्रू ये शॉर्ट एक्सकरेंट कैनाल में ओपन होती है जो इसी की लाइन में प्रेजेंट होती है, रेडियल कैनाल की ही लाइन में प्रेजेंट होती है। एंड दिस एक्सकरेंट कैनाल
is lined by flat epidermal cells and communicates with the spongocoel by wide gastric ostium. ये एक्सकरेंट कैनाल फ्लैट एपिडर्मल सेल्स के द्वारा लाइन रहती है और कम्युनिकेट करती है स्पंजोसील से बाय वाइड एपर्चर, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ऑस्टियम। द वाटर करंट, अब समझते हैं कि पानी का करंट कहाँ से कहाँ बहता है और कैसे जो है बाहर थ्रो कर दिया जाता है। द वाटर करंट एंटर्स द इनकरेंट कैनाल थ्रू डर्मल ऑस्टिया, देन इनटू रेडियल कैनाल्स थ्रू प्रोसोपाइल्स। सबसे पहले पानी एंटर होता है डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल पैरेलल पाई जाती है, तो इनका कम्युनिकेशन होता है छोटे छिद्रों के द्वारा जो बीच में पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रोसोपाइल्स। तो पानी इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में आ जाता है प्रोसोपाइल्स के थ्रू। फ्रॉम हियर इट इज़ प्रोपेल्ड बाय द फ्लैजिला ऑफ द कोएनोसाइट्स वाया एपोपाइल। यहाँ से पानी जो है क्योंकि रेडियल कैनाल में सेल्स पाई जाती है, कोएनोसाइट सेल्स, और उनमें फ्लैजिला पाया जाता है, तो फ्लैजिलर मूवमेंट से पानी आगे धकेल दिया जाता है किसके अंदर, एक्सकरेंट कैनाल में, और वाइड एपर्चर होता है जिसको बोलते हैं एपोपाइल, उसके थ्रू ये एक्सकरेंट कैनाल में आ जाता है पानी एंड गैस्ट्रिक ऑस्टिया इनटू द सेंट्रल स्पंजोसील। और यहाँ से एक्सकरेंट कैनाल से ये गैस्ट्रिक ऑस्टिया के थ्रू सेंट्रल स्पंजोसील में आ जाता है पानी, और सेंट्रल स्पंजोसील देन इट पासिंग आउट थ्रू द टर्मिनल ऑस्कुलम, और सेंट्रल स्पंजोसील से ये पानी बाहर धकेल दिया जाता है जो टर्मिनल या टिप पे ऑस्कुलम पाया जाता है, जो ओपनिंग है वो कहलाती है ऑस्कुलम, और वहाँ से पानी बाहर चला जाता है। तो इनकमिंग पानी जो है ऑक्सीजन लेकर के आता है, रेस्पिरेशन होता है, फूड मटेरियल लेकर के आता है, जो फूड मटेरियल इसकी बॉडी ग्रहण कर लेती है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो बाहर फेंक दिए जाते हैं आउटगोइंग पानी के साथ में। तो वापस समझा देती हूँ, ये पाथवे भी समझा रखा है। इनकमिंग वाटर डर्मल ऑस्टिया के थ्रू इनकरेंट कैनाल में आता है पानी, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में आता है छोटे छिद्रों के द्वारा जिनको बोलते हैं प्रोसोपाइल्स, और रेडियल कैनाल के थ्रू ये एक्सकरेंट कैनाल में जाता है एपोपाइल के थ्रू। एक्सकरेंट कैनाल से ये स्पंजोसील में आता है थ्रू गैस्ट्रिक ऑस्टिया, और स्पंजोसील जो सेंट्रल गैस कैविटी है उसमें से ये बाहर धकेल दिया जाता है ऑस्कुलम के द्वारा, जो टिप पे ऑस्कुलम पाया जाता है। तो इसके साथ ही साइकोनॉइड कैनाल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का ये पूरा स्ट्रक्चर है। बाकी के जो ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।